व्याकरण में आज हम मुहावरे का अर्थों के बारे में देखेंगे। व्याकरण मुहावरा मुहावरा कक्षा दसवीं। आज हम पहले मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ समझेंगे। जिस वाक्यांश से प्रकट अर्थ से भिन्न अर्थ पाया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। देख लीजिए, जिस वाक्यांश से जो प्रकट अर्थ से जिस वाक्यांश वाक्यांश से प्रकट अर्थ से वाक्यांश से प्रकट अर्थ से भिन्न अर्थ पाया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। देख लीजिए, मुहावरा का अर्थ जिस वाक्यांश से प्रकट अर्थ से भिन्न अर्थ पाया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जिस वाक्यांश जो होता है उससे जो प्रकट अर्थ होता है उसके जो अर्थ भिन्न अर्थ जो होता है या पाया जाता है उसे हम मुहावरा कहता है। मुहावरे के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। इस वाक्यांश का जो मुहावरे का अर्थ देने से स्पष्ट इनकार करना। स्पष्ट इनकार करना। इसमें जो ये वाक्यांश है, वाक्यांश पर जो प्रकट होते हैं इससे जो भिन्न अर्थ पाया जाता है हम मुहावरे कहते हैं। इसे देख लीजिए। उदाहरण अंगूठा दिखाना, देने से स्पष्ट इनकार करना। जो अंगूठा दिखाने का जो अर्थ है स्पष्ट, जो देने से स्पष्ट इनकार करना, जो देने के लिए स्पष्ट इनकार करना ये अर्थ होता है। उसी तरह और भी जो अर्थ है, खंजरे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। खंजरे उगलना का जो अर्थ है क्रोध में कठोर वचन बोलना। तो क्रोध से बहुत कठोर वचन बोलना होता है, उसे अंधेरा उगलना। अपना मुंडू सीधा करना, काम निकालना या स्वार्थ पूरा करना। अपना कुल्लू
सीधा करना या काम निकालना या अपना स्वार्थ को तो पूरा करना। हाथ बावला होना, हाथ बावला अत्यंत क्रोधित होना। आसमान सिर पर उठाना, शोर करना। कमर कसना, तैयार होना। खून पसीना ये करना, बहुत मेहनत करना या बहुत परिश्रम करना। चक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हारना। दाल ना गलना, सफल ना होना। ये मुहावरे का अर्थ। और भी मुहावरे हैं, देख लीजिए। होश आवाज़ उड़ना, घबरा जाना। बाल बाल बचना, खतरे से बच जाना। सातवें आसमान पर पहुंचना, अधिक होना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। पसीना बहाना, परिश्रम करना। और आगे देख लीजिए। 9 2 11 होना, भाग जाना। आंखें लाल होना, क्रोधित होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। चू तक ना करना, मौनपूर्वक रहना। हिम्मत ना हारना, धीरज रखना। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। चने की जाड़ पर बिठाना, अधिक प्रशंसा करना। फूल ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। आंखें खुलना, होश आना। उंगली पर नाचना, वश में रखना। शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना। आग बावला होना, अत्यंत क्रोधित होना। नाक में दम करना, अधिक तंग करना। आंखों में दूर झांकना, धोखा देना। गांठ गांठ का पानी पीना, बहुत अनुभव पाना। अंगूठा दिखाना, देने से स्पष्ट इनकार करना। अंगेरे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। आग बावला होना, क्रोधित होना। आसमान सिर पर उठाना, शोर करना। कमर कसना, तैयार होना। खून पसीना ये करना, बहुत मेहनत करना और बहुत परिश्रम करना। चक्के छुड़ाना,
बुरी तरह हारना, दाल ना गलना, सफल ना होना, अधजल गगरी चलकत जाए, कम गौन वाला व्यक्ति का अधिक दिखाना। ये सारे बच्चों मुहावरे का अर्थ। अब बच्चों कहावतें देखेंगे। मुहावरे का अर्थ खत्म हो गए, अब कहावतें। हम सबसे पहले कहावत किसे कहते हैं देख लीजिए। संक्षिप्त में कही अनुभवजन्य चमत्कार पूर्ण बात को कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। ऐसे उक्तियां सुनने वाले पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसमें कहावत में जो संक्षेप में कही जाए, जो चमत्कार पूर्वक जो बात होते हैं, उसे हम कहावतें या लोकोक्ति कहते हैं। इसमें ये उक्तियां सुनने वालों के गहरा प्रभाव पड़ता है, इसे हम कहावतें कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण। जो गरजते हैं वे बसरते हैं, अधिक शोर मचाने वाले कम करते हैं। देखो, जो गरजते हैं वे बसरते हैं, बसते हैं। अरे इसका जो अर्थ है, अधिक शोर मचाने वाला काम कम करते हैं। जो अधिक जो बात करते हैं, अधिक शोर मचाते हैं, अधिक जो शब्दों को जो जोर से बोलते हैं, वो काम नहीं करते, काम कम करते हैं। ये लोकोक्ति या कहावत का उदाहरण। अचल गगरी चलकत जाए, कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। और आम के आम रुपयों के दाम, इसका दुगना लाभ। बहुत पहाड़ निकली चुईया, बहुत प्रयत्न करने पर भी कम लाभ पाना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराइयां ना दिखाई देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। दुखते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी भी सहायता बहुत होती है। आगे के दान खाने के और दिखाने के और, सामने कुछ और पीछे के कुछ और। ये है कहावतें। हम और आगे देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। पहले हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका जो अर्थ क्या है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्नलिखित है। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का जो अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम का जो अर्थ है, विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या ठहरना। ठहरना, इसका जो अर्थ होता है, विराम चिन्ह का जो अर्थ रुकना या ठहरना। इसमें जो निम्नलिखित जो चिन्ह है, इन जो पढ़ते समय रुकने का संक्षिप्त संकेत देते हैं। जो पढ़ने का समय या बोलते
समय या लिखने का समय जो रुकने का जो संकेत के रूप में हम बोलते हैं, लिखते हैं, इसे हम विराम चिन्ह कहलाता है। इसमें 9 विराम चिन्हों का जो अर्थ है कौन कौन सा है आज हम देखेंगे। बच्चों देख लीजिए, इसमें विराम चिन्हों का जो संकेत है, इसमें चिन्ह है, पहले देख लीजिए। पहले अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और विवरण चिन्ह। इसमें से हम एक एक करके पहले देखेंगे। पहले अल्पविराम चिन्हों को देख लीजिए। इसका जो अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। इसमें जो अर्थ है रुकना या ठहरना, जैसे उदाहरण है देख लीजिए। सतीश और अल्पविराम चिन्ह है विवेक और विहित खेलने के बाद घर चले गए। इसमें ये जो अल्प विराम, जो अर्ध विराम देख लीजिए। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आ गई है। ये जो चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। तीसरा हम पूर्ण विराम देखेंगे। इसका जो अर्थ पूरी तरह रुकना या ठहरना। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ गाय है। ये पूर्ण विराम चिन्ह। इसके जो पूरी तरह जो रुकना या ठहरना पूर्ण वाक्य हो जाता है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस चिन्ह से प्रश्न पूछने का जो अभ्यास होता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपका नाम क्या है? क्या आप मैसूर जा रहे हैं? ऐसे प्रश्नार्थक जो चिन्ह का जो अभ्यास होता है, जो प्रश्न पूछने का जो हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहता है। भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे यह उदाहरण, वाह कितना अच्छा, हाय हाय हाय, शाबाश। इसमें जो भाव सूचक जो विस्मयादि बोधक होता है। नेक्स्ट योजक चिन्ह। जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उसमें दो या दो से अधिक जो शब्दों को जोड़ा जाता है हम उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, फल फूल, दिन रात से ये योजक चिन्ह। सातवां उदाहरण चिन्ह। जो ऊपर जो दिखाई दे रही है वो उदाहरण चिन्ह।
जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कथन को जो का त्यों बताया जाता है उसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे कि वैसे जो का जो त्यों बताया जाता है, हमें उदाहरण चिन्ह, ये चिन्ह देख लीजिए। कोष्टक चिन्ह किसी शब्द या वाक्यांश का जो अर्थ स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। उसमें जो कोष्टक में किसी शब्द या वाक्यांश का जो अर्थ स्पष्ट करने की उसकी व्याख्या करने के लिए कोष्टक में जो रखा जाता है या भीतर रखा जाता है उसे हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए राम के अन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की, ब्रैकेट में अनुमान है ये कोष्टक चिन्ह। 9वें विवरण चिन्ह किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें विवरण चिन्ह जो देख रही है ना, उसमें जो किसी बात का उत्तर या विवरण या उदाहरण अगले पंक्ति में देना हो, जो अगला पंक्ति आती है उसमें देना होता है, उसमें विवरण चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आदि, ये सारे जो विवरण चिन्हों का जो उदाहरण। विराम चिन्हों को एक बार और देख लीजिए। अल्प विराम का चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लास्ट वाला विवरण चिन्ह। ये चिन्हों को लिख लीजिए। पहला अल्पविराम, अल्पविराम एक चिन्ह। दूसरा अर्धविराम, अर्धविराम पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह, भावसूचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक
उदाहरण चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। विवरण चिन्ह। ये सारे विराम चिन्हों का तो अर्थ पहला अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और विवरण चिन्ह। ये सारे लिख लेना। देख लीजिए चिन्हों का अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नों का चिन्ह, भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, 8वीं, कोष्ठक चिन्ह और 9वीं विवरण चिन्ह। ये चिन्हों को देख लीजिए। विराम चिन्ह को हमने देख लिया। उदाहरण देख लीजिए। तो सतीश विवेक खेलने के बाद घर चले गए। खूब मन लगाकर पढ़ा, परीक्षा निकट आ गई है। इसमें जो अर्धविराम चिन्ह खूब मन लगाकर पढ़ मतलब इसमें जो अर्धविराम चिन्ह है वो राजू एक अच्छा लड़का है। ये तीसरा पूर्ण विराम चिन्ह और चौथा प्रश्न चिन्ह, आपका नाम क्या है। और 5वें भावसूचक विस्मयादि बोधक, वहाँ तुम कितने सुंदर हो। इसी तरह हम फल फूल राम रहीम, और राम ने शान से कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नेक्स्ट 8वीं, राम ने अनेक वक्त हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। 8वीं वाला ये जो कोष्ठक चिन्ह जो कोष्ठक आता है। और लास्ट में जो विवरण चिन्ह में जो संज्ञा के व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा आदि। इसी तरह ये विराम चिन्हों का जो उदाहरण। धन्यवाद।